बहुत अच्छा लग रहा है। राष्ट्रीय पार्षद होने पर 3 पार्टियां हैं और उन 3 पार्टियों में हम भी आम आदमी पार्टी भी शामिल है, तो हमारे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात। अभी हमारे केजरीवाल जी आए थे, हमारे नायक आए थे, उन्होंने पूरी पार्टी को संबोधन किया, पूरी पार्टी को एकजुट में लगा और उन्होंने एक बात हमारे को बोली कि हम केजरीवाल की सरकार ईमानदारी की सरकार है और हम देश के लिए काम करने के लिए आए हैं। और बिल्कुल हम देश के लिए काम करने के लिए आए हैं। और जब तक उन्होंने बोला ना, जब तक मेरे लहू का कतरा कतरा रहेगा, जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरे लहू का जब तक कतरा कतरा है तब तक मैं भी देश के लिए काम करूँगी। दिल में इतनी खुशी, इतनी उमंग है कि बरसों से बहाया हुआ पसीना, लाठी डंडे खा के जो पार्टी चली थी 2-4 लोगों का कारवां बन के आज राष्ट्रीय दल पर है, राष्ट्रीय फलक पर है, राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। हमारे लिए खुशी की बात है। ये सारा धन्यवाद जाता है हमारे नायक को, अरविंद केजरीवाल को। हम लोग क्रांतिकारी लोग हैं, हम जेल भरने के लिए तैयार हैं, हम पीछे हटने के लिए। कहते हैं ना कि जब अंग्रेज़ों से युद्ध हुआ तो भगत सिंह जैसे लोगों ने गले में फंदा डालकर कुर्बानी दे दी, तो आज कहते हैं ना कुछ लोग लड़े थे गोरों से और हम लड़ेंगे कालों से। ये अरविंद केजरीवाल जी का जो कुशल नेतृत्व है उसमें मुमकिन हुआ है। लाखों कार्यकर्ताओं ने खूब मेहनत की है, करोड़ों देशवासियों का आशीर्वाद रहा है। देखिए, सत्ता में बैठी सरकार तानाशाही की सरकार है, जिस मर्जी को ईडी, जिस मर्जी को सीबीआई पीछे दौड़ा देती है। ये गलत तरीके से ये देश के संविधान के खिलाफ है। अरविंद केजरीवाल जी हैं कौन? सबसे अच्छे वो हैं, इसलिए उनके साथ में सब जनता इकट्ठी है, कोई वो नहीं है। आप सब देख ही रहे हैं कि षड्यंत्र कितने भयानक चल रहे हैं। हमारे 2 नेताओं को जेल में डाला गया है, लेकिन अभी तक अपराध उनके साबित नहीं कर पाए हैं। रोष इतना भर चुका है आम आदमी पार्टी के हर कार्यकर्ता में कि एक नेशनल पार्टी बनना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। काम जो करते आ रहे हैं वो काम ही करेंगे और जनता ने काम के ही दम पे आज हमें राजनीति पार्टी का दर्जा दिलाया है। तो मेन हमारा जो पर्पस है वो जनता को खुश करके उनका काम करना है। बीजेपी का ग्राफ इस बार बहुत नीचे जाएगा और आम आदमी पार्टी हमारी ऊपर आएगी। दिल्ली का मॉडल पूरा देश देख रहा है, आपको पता ही है कि आम आदमी पार्टी का काम किसी को छुपा नहीं। आम आदमी पार्टी एक नेशनल पार्टी बन गई है, इसकी खुशी पूरी दिल्ली वासियों को है। और इसके साथ साथ जिस राज्य में हमारी सरकारें हैं, जिस राज्य में हमारा संगठन है, वहाँ पर जोश इतना भर चुका है आम आदमी पार्टी के हर कार्यकर्ता में कि एक नेशनल पार्टी बनना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। रणनीति बढ़िया रहेगी, पूरे देशव्यापी हमारी सरकार अब चुनाव लड़ेगी और हो सकता है अब आने वाला चुनाव इनके लिए नुकसानदेह हो। जो बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज पार्टी वाले जो नेता हैं, पूरे देश में हमारी आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, हर राज्य में हर सांसद के रूप में वो चुनाव जीतेंगे और लड़ेंगे। बीजेपी का ग्राफ इस बार बहुत नीचे जाएगा और आम आदमी पार्टी हमारी ऊपर आएगी। काम जो करते आ रहे हैं वो काम ही करेंगे और जनता ने काम के ही दम पे आज हमें राजनीति पार्टी का दर्जा दिलाया है। तो मेन हमारा जो पर्पस है वो जनता को खुश करके उनका काम करना है, जिसके लिए ये पार्टी बनी है। भ्रष्टाचार से त्रस्त जनता ने क्यों हमें यहाँ पर पहुँचाया, इसीलिए कि सिर्फ उन्हें काम चाहिए था, वो हम करेंगे। आप सब देख ही रहे हैं कि षड्यंत्र कितने भयानक चल रहे हैं। हमारे 2 नेताओं को जेल में डाला गया है, लेकिन अभी तक अपराध उनके साबित नहीं कर पाए हैं। अभी तक कुछ नहीं पता चला, बस घुमाया जा रहा है, क्योंकि वो सेंटर के पावर में इतना ईडी सब उनके हैं। तो क्या कर सकते हैं, वो जेल में डाल के रखे हैं, लेकिन उसका आज तक आप बता सकते हैं कि कोई अपराध साबित हुआ, कोई सबूत रखा गया है? आज 10 महीने हो गए सत्येंद्र जैन जी को और अब हमारे मनीष जी को भी लेके, अभी तक क्या साबित किया है? भगोड़े इतना पैसा लेके चले गए, उनके पीछे कभी ईडी नहीं लगी। इतने लोगों ने इतना घोटाला करके वो आराम से देश में रह रहे हैं और उनके लिए प्लेन दिया जाता है भागने के लिए, उनके लिए ईडी नहीं लगी, उनके लिए सीबीआई नहीं लगी। तो मतलब कहीं ना कहीं तो देख ही रहे हैं, तो इसलिए तैयार किया जा रहा है। एक तरह से तानाशाही चला रहे हैं आप, स्वतंत्रता ही छीन रहे लोगों की, बोल नहीं सकते, अभिव्यक्ति नहीं कर सकते, तो आप क्या कर रहे हैं? तानाशाही तो चला रहे। तो ये सब तो नहीं चलेगा ना कोई तो बोलेगा। सदस्यता जाती है तो क्या है इसका? जनता तो देख रही है आप क्या कर रहे हो। आप किस किस की सदस्यता छीनोगे? अरविंद केजरीवाल जी हैं कौन? सबसे अच्छे वो हैं, इसलिए उनके साथ में सब जनता इकट्ठी है, कोई वो नहीं है। दिल्ली का मॉडल पूरा देश देख रहा है, आपको पता ही है कि आम आदमी पार्टी का काम किसी को छुपा नहीं है। अगर देश मौका देगा अरविंद केजरीवाल जी को, तो फिर उस देश को भी ऐसे काम दिखाई देंगे जो आज दिल्ली का मॉडल पूरा देश देख रहा है और देश का, भारत का मॉडल पूरा विश्व देखेगा। पिछले 3 साल से कोरोना का बहुत प्रकोप रहा, जिससे एजुकेशन बहुत डिस्टर्ब रही है। एकाएक इस साल में फिर भी बच्चों ने बहुत कवर किया है, तो ऐसा नहीं है कि रिज़ल्ट ठीक नहीं रहा। रिज़ल्ट कोरोना की वजह से जो 3 साल बच्चे घरों में रहे, पढ़ने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से थोड़ा रहा, पर आने वाले टाइम में फिर रिकवर करेंगे।
करेंगे बच्चे। तो स्कूल का स्ट्रक्चर पूरी तरह से एकदम टॉप क्लास का, वर्ल्ड क्लास का बना है। आपने देखा, आप लोग दिखाते नहीं क्या उन लोगों को? एक से एक स्कूल, हमारे क्षेत्र में चले जाओ, मैं 10 स्कूल गिनती करा सकते हैं। देखिए, सत्ता में बैठी हुई सरकार तानाशाही की सरकार है। जिस मर्जी को ईडी, जिस मर्जी को सीबीआई पीछे दौड़ा देती है। ये गलत तरीके से, ये देश के संविधान के खिलाफ है। आज जनता ने आम आदमी पार्टी को एक इतना बड़ा अवसर दिया पिछले 9 वर्षों के अंदर। मैं नहीं जानता कि बहुत सारी पार्टियों को 50-50 वर्ष लगे राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए। ये तो जनता का प्यार है। चाहे वो आप दक्षिण भारत में चले जाइए, चाहे आप उत्तर भारत में चले जाइए, दिल्ली से लेके पूरे भारत, मतलब दिल्ली से लेकर कश्मीर तक हमारे लोग, जनता इतने फेवर में आम आदमी पार्टी को इतना समर्थन कर रही, प्यार कर रहे, अरविंद केजरीवाल जी को प्यार कर रही है कि हमारे जो नेता है दिल्ली में ऐसी सरकार चला सकते हैं। उनको अगर अवसर मिलेगा देश को चलाने के लिए, बहुत अच्छा चलाएगा। ये लग रहा है कि 24 के चुनावों को लेकर कहीं ना कहीं पार्टी को रामबाण मिल गया है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं, हम पहले भी तैयार थे। रामबाण क्या, हमने 2014 में इलेक्शन लगा पूरे भारत के अंदर, 2019 में भी लड़ा। हमारा वोट बैंक बड़ा है, हमारे वोट समर्थन बड़े, परसेंटेज बड़ा। आज देश में जब आज आम आदमी पार्टी को जो खिताब मिला है राष्ट्रीय पार्टी का, इसीलिए मिला है कि जब हमारे पूरे देश के अंदर समर्थक हैं तभी तो हमें आज पार्टी का, राष्ट्रीय पार्टी का खिताब मिला है। हम लोग क्रांतिकारी लोग हैं, हम जेल भरने के लिए तैयार हैं, हम पीछे हटने के लिए। कहते हैं ना कि जब अंग्रेज़ों से युद्ध हुआ तो भगत सिंह जैसे लोगों ने गले में फंदा डालकर कुर्बानी दे दी। तो आज कहते हैं ना, कुछ लोग लड़े थे गोरों से और हम लड़ेंगे कालों से। तो हम जेल जाने और मरने के लिए बिल्कुल डरने वाले लोग नहीं हैं। तुलना जो बीजेपी करेंगे अंग्रेजों से तो नहीं कर रहे हैं भाई साहब। देखिए, तानाशाही सरकार है, कुछ भी हो सकता है। किसी के साथ ईडी छोड़ देते हैं, किसी को सीबीआई छोड़ देते हैं, किसी को कुछ कर देते हैं, क्योंकि उनकी मर्जी है। आज पूरे विपक्ष के परेशान करने का काम किया जा रहा है। पूरा प्रॉपर इन्होंने संविधान के खिलाफ काम किया है। तो बहुत ही खुशी और जोश का माहौल आम आदमी पार्टी के इस मुख्यालय में आप देख ही रहे हैं। और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलना 10 साल के अंदर अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास बनने जैसा है। ये अरविंद केजरीवाल जी का जो कुशल नेतृत्व है उसमें मुमकिन हुआ है। लाखों कार्यकर्ताओं ने खूब मेहनत की है, करोड़ों देशवासियों का आशीर्वाद रहा है, तब ये मुमकिन हुआ है। और 2 राज्यों के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार अगर बीजेपी कांग्रेस के अलावा किसी पार्टी की है तो सिर्फ आम आदमी पार्टी की है। और मेरे को लग रहा है 2024 में भी बहुत अच्छा माहौल रहने वाला है। जिन्होंने भी अरविंद केजरीवाल जी का संबोधन सुना है, सारे ही बहुत चार्ज है। और अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल है, उसको देश के हर घर तक पहुँचाने का सबने प्रण भी लिया। और देश चाहता है कि जो अरविंद केजरीवाल मॉडल है शिक्षा का, स्वास्थ्य का, आज हर देशवासी ये चाहता भी हमारे राज्य के अंदर भी ऐसी सरकार बने। तो आम आदमी पार्टी 2024 में कमाल करेगी। दिल में इतनी खुशी, इतनी उमंग है कि बरसों से बहाया हुआ पसीना, लाठी डंडे खा के जो पार्टी चली थी 2-4 लोगों का कारवां बन के आज राष्ट्रीय दल पर है, राष्ट्रीय फलक पर है, राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। हमारे लिए खुशी की बात है। ये सारा धन्यवाद जाता है हमारे नायक को, अरविंद केजरीवाल को। उनकी मेहनत, उनकी दूरदर्शिता, कहाँ से गली मोहल्लों से गरीब लोगों को इकट्ठा करके आज राष्ट्रीय स्तर का दल बना दिया। मैं इस वक्त धन्यवाद करूँगा हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री संदीप पाठक जी का भी, जो हमारी पार्टी के चाणक्य हैं, जो करीने से सरकार को, संगठन को खड़ा करने का काम करते हैं। चुप से पीछे खड़े होके, भीड़ में खड़े होके, अकेले होके, भीगते हुए बारिश में भी संदीप पाठक काम करते हैं। उन जैसे लोगों से, दुर्गेश पाठक जो हमारे एमसीडी के प्रभारी हैं, इन लोगों को देखकर हौसला मिलता है कि पार्टी के लिए, संगठन के लिए काम कैसे किया जाता है। मैं धन्यवाद करता हूँ तमाम लीडरशिप का, हमारी पार्टी के तमाम विधायकों का, मनीष सिसोदिया जी का खासकर, कि उन्होंने इतने अच्छे स्कूल, इतने अच्छे शिक्षा के मंदिर बना दिए कि आज हमारी शिक्षा व्यवस्था बोल रही है। एक फर्जी आदमी फर्जी स्कूल बनाता है, एक फर्जी डिग्री वाला फर्जी स्कूल बना के खड़ा करता है, और एक सच्चा देशभक्त, ईमानदार, अच्छे स्कूल, अच्छी व्यवस्था। सत्येंद्र जैन जी को धन्यवाद कि इतनी यातना करने के बाद भी साधना कर रहे हैं। हर गरीब के हिस्से उन्होंने स्वास्थ्य दिया, स्वास्थ्य और सेहत का वरदान दिया। शिक्षा और किताबें जिन्होंने दी, आज उन्हें इन तानाशाहियों ने जेल भेजा है, लेकिन जेल के ताले टूटेंगे और मनीष सत्येंद्र छूटेंगे। अभी हमारे केजरीवाल जी आए थे, हमारे नायक आए थे, उन्होंने पूरी पार्टी को संबोधन किया, पूरी पार्टी को एकजुट में लगा। और उन्होंने एक बात हमारे को बोली कि हम केजरीवाल की सरकार ईमानदारी की सरकार है और हम देश के लिए काम करने के लिए आए हैं। और बिल्कुल हम देश के लिए काम करने के लिए आए हैं।
और जब तक उन्होंने बोला ना, जब तक मेरे लहू का कतरा कतरा रहेगा, जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरे लहू का जब तक कतरा कतरा है तब तक मैं भी देश के लिए काम करूँगी। 24 में अभी इलेक्शंस आ रहे हैं, तो बिल्कुल मैं यही कहूँगी कि मोदी जी आप उठा लो झोला, क्योंकि अब आ रहा है मफलर वाला। राजनीति में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, कभी भी किसका भी तख्ता पलट हो सकता है, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकती। बहुत अच्छा लग रहा है। राष्ट्रीय पार्षद होने पर 3 पार्टियां हैं और उन 3 पार्टियों में हम भी, आम आदमी पार्टी भी शामिल है, तो हमारे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात। अब हम खुल के काम कर सकेंगे। हम पहले भी अपने वार्ड को बहुत अच्छा बना रहे हैं, पूरी दिल्ली को बहुत अच्छा बना रहे हैं, और अंदर अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हम आगे और बढ़ेंगे और अच्छे ढंग से काम करेंगे। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।